Dr. Rani Dadich from the Central Sanskrit University, Jaipur. She will be addressing us on विशिष्टाद्वैत में वर्णित आचार व्यवस्था की आधुनिक युग में प्रासंगिकता. So I guess it's the relevance or context of the achar pranali which is used in the विशिष्टाद्वैत as it is explained. श्री कृष्णाय नमः. राधा गोपीनाथ भगवान की जय, गोविंद देव भगवान की जय. जैसा कि समय आधा किया जा चुका है तो विशिष्टाद्वैत में वर्णित आचार व्यवस्था पे डिस्कस नहीं करके आधुनिक युग में इसकी क्या प्रासंगिकता है, सीधा इस पर बात की जाए तो मैं अपनी कुछ बात रख पाऊँगी. मैंने अपने पेपर में क्या खोजा है और किस तरह से इसको लाइन अप किया है, 2 मिनट में उसको समाप्त करके फिर अपन वर्तमान युग पे चर्चा करते हैं. सबसे पहले वैष्णव दर्शन के 4 संप्रदाय हैं, किसके प्रवर्तक कौन हुए और किस किस का मूल सिद्धांत क्या है, विशिष्टाद्वैत क्या है, विशिष्टे अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम, और विशिष्ट ब्रह्म में विद्यमान जो अभेद है वही विशिष्टाद्वैत है. इसलिए चेतन और अचेतन रूप विशेषण के प्रति धर्मीभूत जो ब्रह्म है उसका जो विशिष्ट ब्रह्म में भेद का अभाव है वही विशिष्टाद्वैत कहा जाता है. यहाँ विशिष्टाद्वैतवादी आचार्य हैं, वो ब्रह्म विषयक अवधारणा देते हुए इनका जो ब्रह्म विषयक मत है वो अद्वैत की अपेक्षा अत्यधिक उदार प्रतीत होता है, क्योंकि विशिष्टाद्वैत अद्वैत विशिष्ट ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करता है. वेदों में भी इसका प्रमाण मिलता है. ये लोग त्रिकवादी दार्शनिक कहे जाते हैं. तो इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम, कठोपनिषद भी इसका प्रमाण देता है कि विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सोध्वनः पारमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी अपनी पुस्तक इंडियन फिलोसॉफी में कोट किया है कि he did not show any anxiety to reject the ritual and regulations of the Vedas, nor did he make much of the mythology of the Puranas. His chief aim was to proclaim the doctrine salvation through bhakti. तो भक्ति ही प्रमुख है और 3 तत्व जो इनके माने गए, चित्त, अचित और ईश्वर. हाँ, अब एक बात आती है कि ये जो 3 तत्व हम पढ़ रहे हैं इनका विशेष वर्णन किया जा रहा है, ये सब सुनने में और पढ़ने में थोड़ा दार्शनिक सा प्रतीत होता है और लगता है कि आज के समय में क्यों पढ़ें इसे, इस आध्यात्मिक चिंतन की या इस दार्शनिक चिंतन की आवश्यकता क्यों है. तो विष्णु पुराण का प्रसंग इसमें बताता है कि क्यों पढ़ा जाए. विष्णु पुराण के 6ठे अंश के पंचम अध्याय में पराशर मुनि त्रिविध तापों का उल्लेख करते हैं और बताते हैं कि इनका भोग कितना दुष्कर है. और पहले तो तापों को बताते हैं कि आध्यात्मिकादि मैत्रेय ज्ञात्वा तापत्रयं बुधः उत्पन्न ज्ञान वैराग्यः प्राप्नोत्यात्यन्तिकं लयम् आध्यात्मिकोऽपि द्विविधः शारीरो मानसस्तथा शारीरो बहुभिर्भेदैर्भिद्यते श्रूयतां च सः. अब इसके बाद वो सारे ताप आदि बताते हैं कि किस किस तरह से किस दुख में कितना कष्ट जीव को भोगना पड़ता है. और उसके बाद मैंने कर्म और भक्ति को भी यहाँ व्याख्यायित किया है. अब आती है बात, वर्तमान युग के जीव कभी भी भ्रम में ना रहें, इस चीज़ को ना सोचें कि अध्यात्म शास्त्र विषयक कर्म का लोक में क्या प्रयोजन. एतदर्थ कर्मों का नैतिक, सामाजिक और सामुदायिक स्वरूप भी यहाँ वर्णित किया जाना चाहिए कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, जितेंद्रियता, शौच, तप, ये सब नैतिक कर्म और नैतिक आचार कहे जाते हैं. तो सामाजिक कर्म में उदारता, संयम, स्वाध्याय, त्याग, समभाव और संतोष ये सब परिगणित हैं. सामुदायिक में सेवा, विरक्ति, अहंकार शून्यता, मतलब सामाजिक में तो उदारता आदि और सामुदायिक में सेवा, विरक्ति, अहंकार शून्यता, आत्मा में इष्ट देव का भाव, ये सब वर्णित किया जाता है. तो इस प्रकार से जीव कर्म जीवन के प्रत्येक क्षण में करता हुआ अपने विभिन्न रूपों को दृष्टिगत करता है. तो हमें ये ध्यान में रखते हुए अपने कर्म करने हैं कि हमारे कर्मों से किसी को कष्ट ना हो और कैसे आदर्श कर्म करते हुए हम स्वयं भी सुखपूर्वक जीवन यापन करें और बाकी सबको भी सुखपूर्वक रहने दें. विशिष्टाद्वैत में मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय भक्ति को बताया गया है. तो भक्ति को यहाँ ज्ञान का पर्याय बताया. भक्ति में परमात्मा के अतिरिक्त कोई प्रयोजन शेष नहीं रहता. अन्य जितने भी विषय हैं उनसे वितृष्णा हो जाती है. ध्रुवा स्मृति ही भक्ति है. भक्ति में विवेक, विमोक, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद, अनुद्धर्ष, संज्ञक जितने भी तत्व हैं, इन 7 तत्वों को यहाँ समाहित किया गया है. और आजकल दिन प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं को हम अखबार, टीवी, न्यूज़ चैनल वगैरह पे देखते हैं तो
एक नए से शब्द कुछ आजकल सुनने में आने लगे हैं, एंग्जाइटी, मेंटल डिसऑर्डर या डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ये सब पहले नहीं था। अब जो असंतोष या मानसिक अशांति होने लगी है ये बच्चों में भी हो जाते हैं, बड़ों में ही नहीं। जिम्मेदारियां हमें लगता है कि एक उम्र के बाद हम जिम्मेदार हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी एंग्जाइटी और मेंटल डिसऑर्डर्स के पेशेंट बन रहे हैं। तो ये जो उपासना है, उपासना रूप भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से भगवत साक्षात्कार और उससे आनंद और शांति की प्राप्ति यहाँ पर वर्णित है। भागवत पुराण में नवधा भक्ति को बताया ही है, हम सभी जानते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। तो सांसारिक जीव निर्लिप्त भाव से भक्ति करता हुआ किस प्रकार अपने जीवन को, अच्छा, अब वैष्णव वेदांत व्यक्ति को जीवन में कुछ निर्धारित सिद्धांतों का पालन करने का संदेश देता है, संयमित और संतुलित जीवन की शैली अपनाने का संदेश देता है। ये देखते भी हैं हम व्यवहार में भी कि जो लोग इन नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं वे सामान्य व्यक्तियों की तुलना में अत्यंत परिनिष्ठित व्यक्तित्व के धनी देखे जाते हैं। ओजस्वी, मेधावी और बहुत विलक्षण प्रतिभा उनमें देखी गई है। हाँ, कदाचित सूट, टाई, बेल्ट आदि लगाकर लोग अपने आप को जेंटलमैन, हाई प्रोफाइल वाला बताते हैं और अन्य लोगों के हाथ से बना भोजन भी सेवन न करने वाले लोगों को पिछड़े जमाने का ऐसा कहते हैं। लेकिन अपने संस्कार, सभ्यता और संस्कृति का अनुपालन करते हुए हम अत्यंत एक्सपर्ट्स और विषय विशेषज्ञ के रूप में भी इनको देखते हैं। तो जो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा होता है वो भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों और आदर्शों का अनुपालन अत्यंत श्रद्धा और विश्वास से करता है। वो जीवन में भी बहुत संतुलित और व्यवस्थित रूप से जी पाता है, भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ रह पाता है, क्योंकि संवेदना उसे नमनीयता सिखाती है और नमनीयता ही कठिन से कठिन समय में कठोर से कठोर परिस्थिति से जूझने का एकमात्र साधन है। इसलिए ये स्पष्ट है कि भक्ति मार्ग को वैष्णव वेदांत के सिद्धांतों को अपनाकर और उनको वर्तमान से जोड़कर भारतीय ज्ञान परंपरा के गूढ़ और महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दैनंदिन जीवन में अपनाकर एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सकती है और उसका संचालन किया जा सकता है। आयोजकों को मुझे अवसर देने के लिए हृदय से धन्यवाद और यहीं मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।